गौरी कन्याम इमाम पूज्य यथाशक्ति विभूषिताम गोत्राय शर्मणे तुभ्यम दताम देव समाश्रय धर्मस्य आचरणम सम्यक क्रियता अनया सह। धर्म का आचरण, इसके साथ में सम्यक रूप से धर्म का आचरण करना। धर्म का आचरण यानी पूजा पाठ वाला धर्म नहीं, कर्तव्य पालन वाला धर्म, आदर्श व्यवहार वाला धर्म। इसके साथ में कोई गलत व्यवहार नहीं करोगे आप, इसके साथ आदर्श व्यवहार रहेगा आपका। इसको अच्छे से सम्मान पूर्वक व्यवस्थित रखोगे आप, इसके खाने पीने का, रहन सहन का, स्वास्थ्य का, हर बात का ध्यान रखोगे। और फिर आगे कह रहे हैं धर्मे च अर्थे च कामे च यत्वम न अतिचरे विभो। धर्म अर्थ काम में इसके साथ कोई अतिचार नहीं करेंगे। धर्म यानी कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन में उसके ऊपर बोझ डाल दिया और आप मजे से अय्याशी कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। उसके व्यवस्थित रहना पड़ेगा, कोई दुर्व्यवहार नहीं चलेगा। वैसे ही पैसे के मामले में इन्हें, मैं छोटी थी तब मैंने तो कई बार देखा था कि घर का पुरुष वर्ग औरतों के हाथ में पैसे ही नहीं देता था। मतलब पैसे के मामले में बड़ा बिचारियों को तंग किया जाता था औरतों को। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा ही रहता है। यहाँ के महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में तो मैंने ये आम बात देखी है कि जो थोड़े से निचले वर्ग के लोग हैं वो अधिकांश सब शराबी रहते हैं। बाइयाँ बेचारियाँ काम करती हैं, उनके पैसे छीन लेते हैं, उनको मारपीट करते हैं। तो ये अर्थ के मामले में यहाँ कहा जा रहा है कोई दुर्व्यवहार नहीं चलेगा। उसके बाद में फिर काम। काम यानी जो लौकिक जो सुखोपभोग है, जो हमारी इच्छा है, वासना है, उसकी पूर्ति, उसमें भी कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे ये। और फिर वो वर को ये संकल्प दिलाया जाता है, वो उसको कहना पड़ता है वर को कि ना अतिचरामि, कोई दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, बहुत अच्छे से रखूंगा, तभी शादी होती है, वरना नहीं होती। कोई उस समय कोई वर ये कह दे कि नहीं नहीं मैं तो कुछ भी करूंगा, चल गेट आउट, तो यहाँ ये विधि में आता है। उसके बाद होता है पाणी ग्रहण। अब पाणी ग्रहण जो है, पाणी यानी हाथ, ग्रहण यानी हाथ पकड़ना। पाणी ग्रहण जो है ये कोई सिर्फ स्त्री और पुरुष का हो ऐसा नहीं है। पाणी ग्रहण मित्रता का प्रतीक है। और प्राचीन समय में जिसको भी एक दूसरे के मित्र बनना होता था वो अग्नि के साक्षी में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे। जैसे भगवान राम ने सुग्रीव का हाथ पकड़ा था, उसमें आता है कि सुग्रीव का पाणी ग्रहण किया भगवान राम ने अग्नि की साक्षी में, उसको मित्र बनाया। तो यहाँ भी एक दूसरे के मित्र बनना है, कोई हल्का भारी कुछ नहीं। औरतों की कोई भी इज्जत ही नहीं है इसमें, दोनों बराबरी के हैं, कोई भेदभाव नहीं है, दोनों एक दूसरे के मित्र बन के रहेंगे। और मित्र यानी आज के जमाने जैसे नहीं, ऊपर से मीठा बोल रहा है, फ्रेंड फ्रेंड कर रहा है और पीठ में छुरा भोंक रहा है, वैसा नहीं। मित्र यानी सच्चे अर्थों में मित्र। तो ये पाणी ग्रहण उसके लिए। अब इसमें जो मंत्र भी है बहुत ही सुंदर है। ओम यदैषि मनसा दूरम दिशो अनुपवमानो वा हिरण्यपर्णो वै कर्ण सत्वा मन्मनाम करोतु असौ। कि चाहे शरीर से हम भले ही दूर रहे, मन से हम कभी दूर नहीं। कितनी बड़ी बात है, इससे बढ़ के और आनंद की बात क्या हो सकती है जी। अब इतना हो जाने के बाद में आता है ग्रंथि बंधन। ग्रंथि बंधन यानी वो जो एक दूसरे के वो बांधते हैं ना गांठ, गठबंधन। हमने जो वो गायत्री मंत्र के दुपट्टे की बात कही ना, तो वो दोनों के कंधे पे रहते हैं और एक दूसरे की वो गांठ बांधते हैं। ये ग्रंथि बंधन को अपन वेल्डिंग भी कह सकते हैं। जैसे लोहे के दो अलग अलग टुकड़े रहते हैं, अग्नि के जोड़ दिए तो एक हो जाता है। तो ये ग्रंथि बंधन के माध्यम से दोनों अलग अलग है पर अब एक बन जाएंगे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी एक क्यों बन रहा है, तो वो जो गांठ बांधी जाती है ना, तो गांठ के बीच में कपड़े में 5 चीजें रखी जाती है। वो 5 चीजें होती है चावल, फूल, दुर्वा, हल्दी और एक सिक्का। ये 5 चीजें रखी जाती है। अब चावल किस लिए रखे जाते हैं मालूम है? चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत यानी क्या? जिसका क्षत नहीं है, खंड नहीं है, 2 भाग नहीं पड़े उसमें। बाकी जितने भी अनाज है सब में 2 खंड रहते हैं। दालें देख लीजिए, गेहूं में भी दरार दिखेगी, चावल में कहीं कुछ नहीं दिखेगा। चावल इसीलिए पूर्णता का प्रतीक है, इसीलिए पूजा में उसको उपयोग में लिया जाता है। बहुत बड़ा प्रतीक है चावल।
पूर्णता का प्रतीक है। तो वो चावल इसलिए रखा जाता है कि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन भी ऐसा ही अखंड रहेगा, खंड नहीं पड़ेगा उसमें। फिर फूल सुगंध और कोमलता का प्रतीक है। संबंध जो होंगे वो कोमलता से भरे रहेंगे, सुंदरता से भरे रहेंगे, आनंद से भरे रहेंगे, सुगंध से भरे रहेंगे, घटिया नहीं जाएंगे, ऐसे गुंडागिरी नहीं चलेगी। अब ये तो फूल के बजाय कांटे हो गए कांटे ही बांध लिए लोगों ने, जिंदगी बेचारी नरक जैसी हो गई। पढ़ लिख के कुछ हाथ में नहीं आया। वो महिला जिसने अत्याचार किया बेचारे के उसके ऊपर, उसके भी क्या दुर्गति होगी अभी, सोचो जेल में बैठी हुई है। अपने आप में ही वो स्थिति कितनी बुरी है। आज अगर ये मूर्खता नहीं की होती, इन आदर्शों के अनुसार जिए होते तो कितने आनंद से जी रहे होते। और वो बच्चा बेचारा उनका 4 साल का, आज उसकी दुर्दशा की सोचो, कैसे कौन पाल रहा होगा, कैसे पाल रहा होगा, उसका क्या बनेगा, वो समाज के लिए क्या करेगा। ऐसा नागरिक आप समाज को दोगे, कितनी दुर्दशा, पूरा ध्वस्त करके रख दिया मूर्खों ने। इसके बाद में हाँ, हम जो वो चावल की और फूल की बात कही हमने, उसके बाद में आता है हल्दी जो है वो टॉक्सिन्स को दूर करती है। तो इसलिए जीवन में कभी कोई बाहर से भी विपरीत परिस्थितियां आती है तो वो लंबे समय तक नहीं रहे, तुरंत हट जाए। इसके लिए हल्दी को सिंबल के रूप में लिया है। मतलब कि इन लोगों ने इस तरह का जीवन जीना है कि जिससे इनके जीवन में हर तरह से आनंद और सुख शांति बनी रहे। फिर हल्दी के बाद में आता है दुर्वा या धूप कह ले उसको। वो जो दुर्वा जो होती है, नहीं धूप शायद अलग होती है, जो भी हो दुर्वा इसमें शब्द प्रयोग है। उसको धूप भी बोलते हैं, हाँ, लेकिन दुर्वा भी बोलते हैं। जो हाँ, तो घास, वो घास होती है एक तरह की। अब उस घास की विशेषता ये है कि अगर वो सूख भी जाती है तो अगर उसको जमीन में डालते हैं और पानी डालते हैं तो फिर से उगाती है, ये उसकी विशेषता है। इसलिए वो दुर्वा को रखा गया है कि भाई किसी कारण से संबंधों में कोई कड़वाहट आ भी जाए, सूख जाए, फिर से हरे हो जाए। कितनी अच्छी बात है। जैसे बच्चे खेलते खेलते लड़ते हैं, अब लड़ लिए, फिर थोड़ी देर बाद में फिर फ्रेंड हो जाते हैं, कोई पकड़ के नहीं बैठते। और नहीं तो ये तो सब जिंदगी ही बर्बाद पूरी, पकड़ के ही बैठे मूर्ख लोग। तो ये दुर्वा उसके लिए है। और फिर पैसा है, सिक्का। अभी गृहस्थी में गया तो बिना पैसे के तो पत्ता भी नहीं हिलता है, तो कमाना बहुत जरूरी है। तो पैसे भी कमाना है, उसका अच्छा उपयोग भी करना है। गृहस्थी में ही पैसे का उपयोग है, बाकी तो दूसरे ही लोग मदद करते हैं उनकी। अब जैसे शुरू का जो ब्रह्मचर्य का है, तो वो बच्चे की पढ़ाई लिखाई जो भी है वो तो माता पिता करते हैं, उसको तो कमाना नहीं रहता है। वानप्रस्थ में भी फिर वो, हाँ, वो अलग टाइप का रहता है, रिटायर हो जाते हैं। तो गृहस्थ एकमेव ऐसा है जिसमें धन कमाने का विशेष महत्व है, और जरूर कमाना चाहिए और उसका सदुपयोग भी करना चाहिए। और उसके बाद में आती है इनकी 10 प्रतिज्ञाएं। दोनों ही लड़का लड़की 10-10 प्रतिज्ञाएं लेते हैं। ये भी प्रतिज्ञाएं बिल्कुल मतलब जानने लायक है। कोई इन प्रतिज्ञाओं को फॉलो करेगा तो उसकी गृहस्थी कभी नहीं उजड़ेगी, गारंटीड। और खास तौर से जब विवाह संस्कार चल रहा हो, उस समय एक मानसिक स्थिति ऐसी होती है सभी की, मतलब कम से कम लड़का लड़की की तो होती है, एक अलग ही इमोशनल स्थिति होती है। और उस स्थिति में जब जो विचारणाएं डाल दी जाती है वो लंबे समय तक चलती है, वो नष्ट नहीं होती। और फिर हमारे यहाँ तो यहाँ तक तो सीमित ही नहीं है विवाह संस्कार तक। विवाह संस्कार तो हो गया, पर हर साल विवाह दिवस भी मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो हम लोग मजाक में कहते हैं कि ये विवाह दिवस जो है ये आपका विवाह का लाइसेंस रिन्यू करने के लिए, हर साल लाइसेंस रिन्यू करो, क्योंकि ये विवाह संस्कार के संबंधित बहुत सी बातें उसमें विवाह दिवस में भी आती है।